हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद। अनामिका किसका काव्य संग्रह? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनामिका जो है ये निराला की काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन, कमलेश्वर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 वर्ष का समय हिंदी की प्रथम शिल्प के अनुरूप श्रेष्ठ कहानी है। इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1903 में। रचनाकार की बात करें रामचंद्र शुक्ल, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ईदगाह की बात करें तो इसके रचनाकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। उसने कहा था इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वर्ष 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। परिंदे के रचनाकार कौन है? तो परिंदे के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। इसका प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि शोक विकल सब रोही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारंबारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करुण रस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहां तक कि मैं बात कर रहा हूं, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, इसमें कौन सा रस होगा? मैं यहां तक की बात कर रहा हूं। ये नीचे वाला जो दिया है इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है। देखिए अगर पूछा जाए जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, इसमें हो जाएगा रौद्र रस। अगर हम पूरा पढ़ें इसको, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सको मेरू मूषक जिम तोरी, तो इसके हिसाब से इसमें आंसर हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन के तौर पर मैं बता रहा हूं। अब ये गलत है या नहीं गलत है कंफर्म मैं नहीं कर पाया हूं फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि खद्दर कुर्ता भबको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हास्य रस। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? चूज कीजिए आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जर्जरित। तो जर्जरित इस प्रकार से लिखा जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया? 372, 343, 243 या 350। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 343। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो संविधान के 343(1) होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो अगला क्वेश्चन है कि आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी, ये सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
मंदाकिनी भी होगा, शुर नदी भी होगा और स्वर्ग नदी भी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या कौन कौन से होंगे। देखिए, गंगा के पर्यायवाची शब्द होते हैं देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरी, अमृतरंगिनी, विष्णुपदी, नंदीश्वरी, त्रिपथगा। ये हो गए आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। व्ययी, धनिक, मितव्ययी, अपव्ययी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अपव्ययी। आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा, अपरिग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। अपव्यय क्या होता है, अपव्यय उसको कहते हैं जो व्यर्थ का व्यय करता हो। अगर पूछा जाए अयाचित, अयाचित का मतलब होगा जो बिन मांगे मिल जाए। कम खर्च करने वाला मितव्ययी हो जाएगा, और जो बिन मांगे मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, अयाचित। जो व्यर्थ का व्यय करता हो उसको बोलेंगे अपव्ययी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या बोलेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधो हस्ताक्षर कर्ता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अनावृष्टि। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्ज्वल में उपसर्ग होगा। देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ऐसे होगा ना, उत धन ज्वल, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उज्ज्वल का उपसर्ग हो जाएगा उत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, बताइएगा। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उप। सो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में कर्मधार समास नहीं है। भारतवासी, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतवासी। भारत में वासी, देखिए इसमें मैं आ रहा है बीच में, भारत में वासी। अगला क्वेश्चन, मनोहर में कौन सी संधि होगी। जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसकी संधि होगी मन धन हर। आप लोग देख रहे होंगे बीच में विसर्ग की आ रही है तोड़ने के बाद, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहचानने का यही तरीका है, बच्चा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ना सीख लीजिए तो आप ये समझ जाए कि आप संधि करना सीख गए। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही ईजी, आसानी से बता सकते हैं। तो संतोष का संधि विच्छेद हो जाएगा समधन तोष। अगर पूछा जाए कि संतोष में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां हो जाएगी व्यंजन संधि। आपको ध्यान में रखना है। देखिए गाइस, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। व्यंजन संधि में मां, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं, मां के आगे कोई वर्ण आए तो उस वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर मां की जगह ले लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि संतोष, मैंने आपको बताया था कि संतोष में कौन सी संधि होगी, तो देखिए इसका संधि हो जाएगा समधन तोष। व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर व्यंजन से होता है तो उस व्यंजन में आने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तोड़ना सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। यथा, अनु, प्रति, आ, बड़ा, भर, उद, हर। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। प्रति, प्रति, प्रति जब आप बोलते हैं तो प्रति किसका हो जाएगा, जहां पर यथा आए, अनु आए, प्रति आए, आ जाए, भा आ जाए, उद आ जाए, हर हो जाए। जैसे कि भरपेट, उदय, हरचाल, जैसे कि यथोचित, जैसे कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक दिन, तो यहां हो जाएगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये शब्द जैसे आ जाएं, इन शब्दों को याद कर लीजिए। याद करने के बाद जैसे कि पूछा जाएगा कि प्रत्येक में कौन सा समास होगा, तो आंख बंद करके अव्ययभाव समास में टिक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। त्रिभुज में कौन सा समास होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुज में हो जाएगा द्विगु समास। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है, ये तो आपको मैंने बता दिया। इसका समास वगैरह क्या होगा? तीन भुजाओं का समाहार। इसका होता है तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए द्विगु समास पहचानने का तरीका क्या है। जिस समास में पूर्व पद पहला पद संख्यावाचक का विशेषण हो वहां पर आपका द्विगु समास होता है। जैसे कि मान लीजिए दो पैरों का समूह, ये दो पैर हो जाएगा। तीनों लोगों का समाहार, तीन 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 आ रहा है, त्रिलोक हो जाएगा। दो पैरों का समूह, यहाँ पर दो आ रहा है, यानी कि दो पैर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घोड़ा जो है ये पतंग का अर्थ का शब्द नहीं होता है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से सुन लीजिए। देखिए पतंग का इनमें से अर्थ नहीं होता है बादल, ठीक है। चंग, पक्षी, नाव तीनों पतंग के अनेकार्थक शब्द हैं। चंग का अगर अर्थ पूछा जाए तो चंग का अर्थ होता है डफ के आकार का बड़ा बाजा या डुगडुगी, ये आपको ध्यान रखना है। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अनेकार्थिक का अर्थ क्या होता है? देखिए अनेकार्थिक का अर्थ होता है एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाजी, तुरंग, हरि, करीवर। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करीवर। अब घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाजी, सैधव और है, ये हो गया आपको घोड़े के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त रहस्य। सो गाइस अगला क्वेश्चन, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्तेज, तेजस्वी, तेजी, तीव्र। जिसका तेज समाप्त हो गया हो उसको बोलते हैं निस्तेज, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संदेहवाचक। सो अगला क्वेश्चन देखेगा, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना, घर जलाना। क्रोध को और बढ़ाना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आग में घी डालना ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर ऑप्शन में हो किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना, उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग, तुम उसे पुरानी बातें याद कराकर आग में घी डालने का काम कर रहे हो। एक मुहावरा और होगा इसी से संबंधित, जैसे कि आग पर पानी डालना। अगर ये मुहावरा पूछा जाए तो इसका मुहावरा हो जाएगा क्रोध शांत करना। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवासी, निवासी, विदेशी, स्वामी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, प्रवासी बोलेंगे उसको हम। सो अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रफुल्लित, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। जल निधि किस प्रकार का शब्द है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल निधि जो है यौगिक शब्द है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुकूल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा भाई? अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द, तो देखिए अल्पायु का विपरीत अर्थक शब्द होता है दीर्घायु। अगर ऑप्शन में चिरायु दिया हो तो आप चिरायु पर भी टिक कर सकते हैं। दो होंगे अल्पायु के विलोम शब्द, दो होंगे, दीर्घायु और चिरायु। प्राण का विपरीत अर्थक शब्द भाई क्या होगा? आत्मा, महाप्राण, अल्पप्राण, निष्प्राण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निष्प्राण। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिस्तौल। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। सजा, सजावट, सजावा, सजावटी। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, सजावट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सो अगला क्वेश्चन है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा।
आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास शब्द होगा भाववाचक संज्ञा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? गुणवाचक, तुलनात्मक, सार्वनामिक, प्रविशेषण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुलनात्मक बोलेंगे उसको हम। ये तो होगी तुलनात्मक विशेषण की बात। अब आप लोग ये जान लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं, ये भी जान लेना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषण की विशेषता को सूचित या प्रकट करने वाला शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटा लड़का, मोटा लड़का, सुंदर चित्र, गोरा वर्ण, ईमानदार व्यक्ति, लंबा आदमी, काला सांप, लाल कपड़ा आदि। तो आशा करते हैं कि आप लोग विशेषण समझ गए हो कि विशेषण क्या होता है। अगला क्वेश्चन, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी। जवाहर किस भाषा का शब्द है? जवाहर जो है इसे अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा उत्धन लंघन। तो उत्धन लंघन इसमें हो जाएगी उल्लंघन। अगर पूछा जाए कि उल्लंघन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, प्रणार्थक क्रिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो एक बार आप लोग अकर्मक क्रिया के बारे में जान लीजिए कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। अकर्मक क्रिया ये क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता के कर्म का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। क्योंकि इस तरह की क्रियाओं में कर्म होता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है करण, अपादान, संबंध, अधिकरण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान। ये तो हो गई अपादान की बात। अब आप लोग अपादान की परिभाषा भी जान लीजिए। जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला, बिल्ली छत से कूद पड़ी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 90 क्वेश्चन है गाइस की 1 मिनट 90, हाँ जी रहा। निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्यायवाची है? सागर का पर्यायवाची शब्द जनार्दन, अपंगा, प्रणव, मुकुंद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? देखिए, या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के वर्ण छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि ऋषि, ए, ऐसे एनक, ओ, औ आदि। इन्हीं भाषा में ऋषि ऋषि को आधा स्वर यानी कि अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में शामिल किया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? देखिए, बचपन मैंने आपको बताया था, उपसर्ग उसको कहेंगे जो स्टार्टिंग में आ जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए, बचपन, पन इसमें भी है, अपनापन इसमें भी पन है, जलमय, लड़कपन इसमें भी पन, लेकिन जलमय में पन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? उपयोग, उपयोगी, अनुपयोग, प्रयोग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुपयोगी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा उपयोगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेगा, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययभाव समास, कर्मधार, द्विगु द्वंद्व। महात्मा, तो महात्मा में हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधार समास। अगर आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो आत्मा। यह आपको ध्यान में रखना है। कर्मधार समास, जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो उसे हम कर्मधार समास कहते हैं। जैसे कि कमल के समान नयन, इसको बोलेंगे कमल नयन। चंद्र जैसे मुख, चंद्र मुख, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गंगा जल किस समास का उदाहरण है भाई? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव, द्विगु द्वंद्व। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गंगा जल में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, अगर आप गंगा जल का समास विग्रह करेंगे तो गंगा जल का समास विग्रह हो जाएगा गंगा का जल, यानी कि इसमें चिन्ह आने पर संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। तो जाहिर सी बात है, तत्पुरुष में का, बड़ा का, की, के,
तो देखिए इसमें गंगा का जल, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलेजा ठंडा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? संतोष होना, ईर्ष्या होना, कलेजे में दर्द होना, मर जाना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संतोष होना। देखिए इसका एक मुहावरा और होता है, तृप्त या संतुष्ट होना। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके दो मुहावरे होंगे, संतोष होना तो हो गया, तृप्त या संतुष्ट होना ये भी आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब धन 22 पसेरी, लोक तृतीय का सही अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको समान समझना, संपत्ति का मूल्य नहीं जानना, गरीब होना, संतोष करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब यहां से देखिएगा 98 से 100, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। तो देखिएगा इसमें यह बोला जा रहा है रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा रमा ने मिठास भरा गीत गाया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए और अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, 91 406 76 626, 91 406 76 626। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 91 406 76 626। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें मैसेज कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट हो रहा है। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो मात्र 200 रुपये है। 200 रुपये में आप 1 महीने तक लाइव टेस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। तो जिन बच्चों को लाइव टेस्ट से जुड़ना है वो भी मैसेज करें, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।